नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसने आजादी के आंदोलन को आवाज दी, जिसने लाखों लोगों में हिम्मत और जोश भरा और जिसने 150 सालों की यात्रा में गर्व के साथ साथ कई विवाद देखे। आज जब संसद में इसके 150 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा हो रही है और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में ये चर्चा हो रही है, तो ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार वंदे मातरम का इतिहास क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, विवाद क्यों हुआ, कांग्रेस और बीजेपी असल में इस मुद्दे को लेकर आमने सामने क्यों है और ये मुद्दा अब फिर से राजनीति के सेंटर में क्यों लौट आया है। आज का वीडियो इसी पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार वंदे मातरम का जन्म कैसे हुआ, इसकी कहानी क्या है। सबसे पहले इसकी रचना का जिक्र जरूरी है। वंदे मातरम की रचना बंगाली लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लगभग 1875 में की थी। वो समय अंग्रेजों का शासन था, भारत गुलाम था, लोगों में असंतोष था, लेकिन आवाजें प्रचलित नहीं थी। ऐसे दौर में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक ऐसी कविता लिखी जो मां भारती को देखती थी, मां की तरह देखती थी। वर्ष 1981 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में इस गीत को शामिल किया गया। यह उपन्यास एक काल्पनिक संघर्ष को दिखाता है, जिसमें देशभक्त सन्यासी भारत माता की मुक्ति के लिए लड़ते हैं। आनंद मठ आपको भी पढ़नी चाहिए। गीत में मां सिर्फ एक धार्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यहाँ पर भारत माता का जिक्र है, धरती का जिक्र है, संस्कृति का जिक्र है और मातृभूमि का प्रतीक इसको माना गया। गीत की पंक्तियां और उसका अर्थ क्या है वो भी आपको समझना चाहिए। गीत में कुल 6 पद हैं। कई पदों में प्रकृति का जिक्र है, धरती का जिक्र है, सौंदर्य का जिक्र है, शौर्य का जिक्र है, देवी शक्ति का जिक्र है, सबका चित्रण किया गया है। पहले 2 पद बेहद सरल और सर्वमान्य, इसको सभी ने दिल से लगाया। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। इसमें देश की धरती, उसकी नदियों, खेतों, जंगलों का गुणगान किया गया है। किसी धर्म का इसमें उल्लेख नहीं है और यही वजह है कि 2 पदों को सभी ने स्वीकार किया। लेकिन गीत के कुछ आगे वाले हिस्से में दुर्गा, कमला, वाणी, ये देवियों के रूपकों का वर्णन है और यहीं से विवाद का जन्म होता है, विवाद की शुरुआत होती है। आजादी की लड़ाई और वंदे मातरम की भूमिका क्या रही वो भी आपको समझना चाहिए। असल में 1905 में बंगाल विभाजन लोगों में गुस्से की वजह बना। अंग्रेजों की फूट डालो नीति के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा हो गया और इसी समय वंदे मातरम एक नारे की तरह फैल गया, एक आग की तरह फैल गया। स्कूल हो, कॉलेज हो, गलियां हो, सभाएं हो, हर जगह इसकी गूंज सुनाई दी, हर जगह वंदे मातरम सुनाई दिया। स्वदेशी आंदोलन की ताकत, रैलियों का नारा, राष्ट्रीयता का प्रतीक। ब्रिटिश सरकार इस गीत से इतने ज्यादा आतंकित हुए, भयभीत हुए कि कई जगहों पर इसके सार्वजनिक गायन पर पाबंदी लगा दी गई। रविंद्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, इन सभी ने इसे लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ी और महती भूमिका निभाई। में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार खुले मंच पर गाया और इसके बाद यह गीत राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बन गया। देश का आधार, उसकी आत्मा बन गया। विवाद कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा चर्चित है। विवाद धार्मिक वर्णन पर आपत्ति है। 1930 के दशक की बात करें तो कुछ मुस्लिम नेताओं ने कहा कि गीत में देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। इस्लाम में ईश्वर के अलावा किसी और देवी देवता को मानना स्वीकार्य नहीं है, इसीलिए राष्ट्रीय आयोजनों में इसे पूरी तरीके से पढ़ना और गाना उचित नहीं है। ये बात कई मुस्लिम संगठनों ने भी कही, उठाई, अलग अलग मंचों से उठाई। अब आइए 1937 में जब कांग्रेस ने एक फैसला लिया। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने लंबी चर्चा के बाद यह निर्णय लिया कि राष्ट्रीय आयोजनों में सिर्फ पहले के 2 पद गाए जाएं जो कि सर्वमान्य थे, क्योंकि ये 2 पद सभी धर्मों के लोगों की ओर से स्वीकार किए गए, सर्वमान्य थे, देवी देवता का इसमें जिक्र नहीं था।
बाकी पद गीत से हटाए नहीं गए, बस आधिकारिक उपयोग में शामिल इनको नहीं किया गया। इस समिति में गांधी जी थे, नेहरू जी थे, पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस सभी मौजूद थे। इसीलिए इसे कई लोग पूरी पार्टी का सहमत निर्णय मानते हैं। संविधान सभा का निर्णय आया 1950 में। आजादी के बाद भी इस पर चर्चा होती रही। 24 जनवरी 1950 संविधान बनने के 2 दिन पहले संविधान सभा में फैसला हुआ। क्या फैसला हुआ? कि जन गण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को समान सम्मान वाला राष्ट्रीय गीत माना जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी घोषणा की कि किसी भी सदस्य ने अगर इसका विरोध करना है तो वो दर्ज करा दे। किसी ने इसका विरोध नहीं किया, यानी वंदे मातरम को आधिकारिक तौर पर देश के सम्मानित राष्ट्रीय प्रतीकों में हिस्सा मिला। ये 1950 में ही हो गया, 24 जनवरी को, यानी कि 26 जनवरी जिस दिन संविधान को अंगीकार किया गया उसके 2 दिन पहले। लेकिन फिर विवाद क्यों बार बार लौट आता है? सबसे बड़ा सवाल यही है, जब 1950 में फैसला हो गया था, जब पहले 2 पद सर्वमान्य हैं, तो विवाद बार बार क्यों उठता है, क्यों लौट आता है? इसका कारण समझना बेहद जरूरी है। अब आपको मैं 3 कारण बताऊंगी। राजनीतिक विमर्श सबसे पहले समझिए, यानी कि इसका राजनीतिक पहलू क्या है। कई बार इसे सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रवाद के प्रतीक की तरह पेश किया जाता है। इसीलिए राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी व्याख्याएं वंदे मातरम से जोड़ती रही हैं। जिसका जैसा एजेंडा उसने उसको ऐसे पेश किया। इतिहास कहता है, क्या कांग्रेस ने 1937 में दबाव में बदलाव किया? क्या ये समावेशी कदम था? क्या इससे मूल गीत कमजोर हुआ है? ये प्रश्न अक्सर दोहराए जाते हैं। आपने देखा भी होगा, प्रधानमंत्री ने जब वंदे मातरम के सामूहिक गायन का आह्वान किया था, उस दौरान भी पूरा वंदे मातरम गाया गया। अब इसकी धार्मिक संवेदनशीलता को भी समझिए, सेंसिटिविटी है। कुछ समुदाय आज भी गीत के धार्मिक अंशों को लेकर असहज हैं। हालांकि पहले 2 पदों में ऐसा कुछ भी नहीं है और गाने से एतराज किया भी नहीं जाता। अब आइए 2025, यानी कि जब 2025 में 150 साल पूरे हो गए, तो नया विवाद क्या है? अब वर्तमान पर आते हैं। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में विशेष चर्चा रखी गई है और इसके पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि 1937 में कांग्रेस ने गीत के महत्वपूर्ण अंश हटा दिए। यहां पर उन 4 पदों का जिक्र है और ये एक विभाजनकारी फैसले की तरह है। गीत की आत्मा कमजोर कर दी गई, यह प्रधानमंत्री ने कोट किया। यह आरोप लगाया गया। चर्चा को और ज्यादा यह आरोप गरमा देता है और कांग्रेस ने इसमें जवाब दिया कि निर्णय गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद, बोस इन सभी के साथ लिया गया था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने कमजोर किया? और उद्देश्य था समावेशी बनाना, ना कि कोई हिस्सा हटाना। पुराना इतिहास तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, ये बीजेपी ने कहा। विवाद खड़ा करके मूल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, ये कांग्रेस ने कहा। धार्मिक संगठनों का मत क्या है अब इस पूरे मसले को लेकर, वो भी समझिए। जमीयत उलेमाए हिंद का बयान सामने आता है कि पहले 2 पद हमें स्वीकार है, लेकिन जिन पदों में देवी शक्ति का वर्णन है वो इस्लामी सिद्धांतों से मेल नहीं खाते हैं। इसीलिए पूरा गीत गाने को लेकर हमें आपत्ति है, लेकिन राष्ट्रीय सम्मान पर कोई असहमति नहीं है। मैं इस बात को कोट करूंगी। जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा, राष्ट्रीय सम्मान में कोई भी असहमति नहीं है, ये एक संतुलित मत माना जाता है। संसद में होने वाली चर्चा क्यों खास है? आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा। आज की चर्चा सिर्फ गीत तक सीमित नहीं है, इसमें कई बड़े पहलू छिपे हुए हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात की जाए, उसकी दृष्टि की बात की जाए, तो 150 सालों की यात्रा में ये गीत बदलते भारत का साक्षी रहा है। राजनीतिक उद्देश्य भी है। बीजेपी से राष्ट्रवाद की पहचान बताती है, कांग्रेस अपने फैसले को समावेशी यानी इंक्लूजन बताती है, इसकी मिसाल बताती है। सांस्कृतिक विमर्श को समझिए, गीत सिर्फ शब्द नहीं है, राष्ट्र की पहचान का हिस्सा है। 2025 की सियासत पर लौटिए। राजनीतिक माहौल हाई है, कई राज्यों में चुनाव है और ऐसे में ये मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है कि आखिरकार वंदे मातरम प्रतीक किसका है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैडम आपने बहुत सारी बातें बता दी। अगर हम राजनीति से हटकर देखें तो ये भारत माता की स्तुति का गीत है। किसान, पानी, धरती, सौंदर्य, शक्ति,
इन सब का चित्रण किया गया है खूबसूरती के साथ में। ये भारत के स्वाभिमान का गीत है और स्वतंत्रता का प्रतीक भी। यह आजादी के आंदोलन का सबसे बड़ा गीत और उससे बड़ा उद्घोष है। इसीलिए कई लोग इसे सिर्फ गीत नहीं बल्कि एक भावना मानते हैं। क्या विवाद का कोई समाधान हो सकता है? आपने कहा, आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बात आपने बता दी, लेकिन सॉल्यूशन तो बताइए। जब इतना भाव है इस गीत में तो इसका सॉल्यूशन क्या कुछ नहीं हो सकता? बहुत सरल समाधान है जो 1950 में संविधान सभा ने सभी के सामने पेश किया था। पहले 2 पद राष्ट्रगीत सबके लिए स्वीकार्य, बाकी पद साहित्यिक ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। जो चाहे गाए, ना चाहे ना गाए। किसी को बाध्य करना गलत है, किसी को रोकना उससे भी ज्यादा गलत है। क्यों? यह आपके जहन में सवाल हो रहा होगा कि क्यों ना हम बाध्य करें, क्यों ना हम रोकें। तो साहब, राष्ट्रवाद जबरदस्ती नहीं आता है। राष्ट्र भावना सहजता से आती है, समानता से आती है, गले लगाने से आती है। युवा पीढ़ी को क्यों ये जानना चाहिए? असल में वंदे मातरम को समझना भारत के इतिहास को समझना है, इसकी यात्रा को समझना, भारत के इतिहास को समझना है, भारत की आत्मा को समझना है। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, आजादी की लड़ाई का दिल है। विवाद जानना भी जरूरी है ताकि हम तथ्य के साथ बात कर सकें। और सबसे जरूरी, राष्ट्रीय प्रतीकों का सार्थक सम्मान, चर्चा, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। 150 सालों की यात्रा, एक गीत जो बंगाल के एक साहित्यकार ने लिखा, जो उपन्यास में छपा, जो आंदोलन का हथियार बना, जो अंग्रेजों से डरा नहीं, डराया अंग्रेजों को, जो आजादी की आवाज बना, जो संविधान में सम्मानित हुआ और अब 150 साल बाद फिर से राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र है। वंदे मातरम। जी हां, वंदे मातरम एक कहानी है देश, मातृभूमि, संस्कृति, संघर्ष और एकजुटता की। विवाद अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन भावनाएं वो तो अपनी जगह है साहब। और यही वंदे मातरम का सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत पहलू है। वो पहलू जिसमें मां भारती का संघर्ष है, वो पहलू जिसमें मां भारती की बेड़ियों से निकलकर उनके अलंकृत होने का संघर्ष है। वो गीत, वो भाव जिसमें सम्मान है क्रांतिवीरों का, वो सम्मान जिसने क्रांतिवीरों को आंदोलित किया, उन्हें संघर्ष के लिए जागृत किया कि वो मां भारती के सम्मान में जुट गए। वो भाव जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई नहीं था, उसमें सम्मान था कि मिट्टी मेरी मां है, मादरे वतन के लिए मरना है और मातृभूमि के लिए जान दे देनी है। ये भाव आप हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखिए और उन्हें बताइए, वंदे मातरम सिर्फ मां की वंदना का, क्योंकि किसी भी धर्म में मां की वंदना से परहेज तो नहीं किया गया ना। मां के पांव के नीचे जन्नत की बात कही गई है, वहां पर मां के आशीर्वाद से आगे बढ़ने की बात कही गई है। तो फिर जो देश हमें सींचता है, संभालता है, सहेजता है, संप्रेषित करता है, संवर्धित करता है, उसकी वंदना, उसको देखना मां की दृष्टि से कहां कम है। और इस पर राजनीति करना ये तो जायज नहीं है साहब। राजनीति के लिए और विषय ढूंढ लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारतीय इस पर आपका साथ देंगे। फिलहाल इस एक्सप्लेनर में इतना ही। इस तरह की तमाम अहम जानकारियां, खास जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी, आपको बताती रहूंगी कि भटकना नहीं है, जागरूक रहना है, समझ के रहना है, संभल के रहना है, क्योंकि देश की आत्मा को तोड़ने की कोशिश हर कोई करेगा, लेकिन आप इसको अपने मन के भीतर, अपने भविष्य में, अपने बच्चों के भीतर जीवित रखिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं पूजा मोहन पांडे, साइनिंग ऑफ।